एक्सरसाइज 5.8 को पढ़ने से पहले हम रोलिस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। रोलिस थ्योरम क्या है? लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पर एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब इसका रेंज रियल है। डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये जो फंक्शन एफ है वो रियल वैल्यूड है और क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइंड है। तो एफ को क्या होना चाहिए? एफ को कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। एफ को डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यदि ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो इस ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में एक नंबर सी का एग्जिस्टेंस ऐसा होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो ये तो है रोले थ्योरम का कंडीशंस। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? दोनों में सिर्फ एक ही बात का अंतर है। देखिए, रोले का जो थ्योरम है उसमें एफ कंटिन्यूअस है, तो मीन वैल्यू थ्योरम में भी एफ कंटिन्यूअस है। इसमें एफ डिफरेंशिएबल है तो इसमें भी एफ डिफरेंशिएबल है। सिर्फ ये थर्ड कंडीशन मीन वैल्यू थ्योरम में अप्लाई नहीं होता, बाकी ये दोनों शुरू का इसमें भी है। तो यदि ये दो चीज होता है, एफ कंटिन्यूअस है, एफ डिफरेंशिएबल है, तो एक सी का एग्जिस्टेंस कैसे होगा? एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये तो हुआ रोले प्रमेय और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ पर पॉलिनोमियल आप पढ़े हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस टाइप का, तो जिसका पावर नेचुरल नंबर होता है वो पॉलिनोमियल कहलाता है। तो जितने भी पॉलिनोमियल हैं वो ऑलरेडी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ई की पावर एक्स है, ये भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। लॉग एक्स ये हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। कब? जब x इज ग्रेटर देन 0 हो तब। और जैसे कोई भी दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों फंक्शन को अपन जोड़ देंगे या घटा देंगे या मल्टीप्लिकेशन कर देंगे या डिवीजन कर देंगे, तब भी वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल रहता है। जितने भी डिफरेंशियल फंक्शन हैं, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है ना? जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है। और मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ये इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ये भी याद रखना है। 10x इक्वल टू 0 ये भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। किस पॉइंट पे? प्लस माइनस पाई अपॉन 2 प्लस माइनस 3 पाई अपॉन 2। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप जैसे ही देखेंगे सीधे सीधे आप लिखेंगे कि ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू -4 और 2। यहाँ पे हमको रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको मैं लिख देता हूं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। और यहाँ पर जो x बिलोंग करता है, कहाँ पर बिलोंग करता है? क्लोज्ड इंटरवल -4 और 2 में, -4 और 2 में। देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। रोल्स थ्योरम का पहला स्टेटमेंट क्या है? एफ को कंटिन्यूअस होना चाहिए।
दूसरा क्या है, f को डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा क्या है, एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, तो कोई भी पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल -4 to, हमेशा क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है और ओपन में डिफरेंशिएबल। एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल -4 to, ठीक है ना। अब देखते हैं एफ ए इक्वल टू एफ बी, दोनों बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि ए कितना दिया है, यहाँ पर ए दिया है -4 और बी दिया है 2। तो सबसे पहले एफ ए निकालते हैं। एफ ए का मतलब एफ -4 निकालेंगे। तो यहाँ पर -4 रखना है, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर -4 रखना है। तो -4 का स्क्वायर +2 -4 -8, ये हो जाएगा 16 -8 -8, यानी कि 16 -16, ये हो जाएगा 0। एफ ए 0 आया। अब देखते हैं एफ बी। एफ बी का मतलब हुआ F2। अब 2 रखना है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर +2 इंटू एक्स मतलब 2 और -8। तो ये होगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 -8, 8 -8 इक्वल टू 0। तो एफ बी भी 0 आया, एफ ए भी 0 आया। तो देयरफॉर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। तो देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। मतलब यहां पर रोल्स थ्योरम लग सकता है। अब उसको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो अब वेरीफाइड करने के लिए क्या होता है, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू -4 to, मतलब ओपन इंटरवल -4 से 2 के बीच में कोई ना कोई एक ऐसी संख्या होगी जो जिसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। कैसे? सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। ये एफ डैश सी इक्वल टू 0 ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो कोई भी फंक्शन जब कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है और एफ ए इक्वल टू एफ बी होता है, तो एक संख्या c का एग्जिस्टेंस ऐसे होता है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। ये रोल्स थ्योरम है। अब एफ डैश सी क्या होगा, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, इसको आप रफ मान के चलेंगे। देखिए एफ एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर +2x -8 दिया है। एक्स स्क्वायर +2x -8 दिया है। एफ डैश एक्स निकालो यहाँ से, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन करिए तो 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, इसका तो 0 होगा। तो 2x + 2 आया। x के स्थान पर c रखिए तो हो जाएगा 2c + 2। तो f डैश सी क्या हो जाएगा, 2c + 2 इज इक्वल टू 0। तो 2c इक्वल टू -2, तो c इक्वल टू
-1। अब आपको देखना है कि ये जो -1 आया है c की वैल्यू, क्या वो -4 और 2 के बीच में है? तो बिल्कुल है। कैसे है? ये देखिए, ये 0 है, -1, -2, -3, -4, इधर आता है 1, ये 2 आगे बढ़ता है। ये देखिए, -4 ये और ये 2 दोनों के बीच में है -1। तो यहां पर लिखिए लास्ट में, देयरफॉर C बिलोंग्स टू -4 और 2। तो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। हमको एग्जामिन करना है कि रोल्स थ्योरम यहां पर एप्लीकेबल है कि नहीं है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 5, 9। फर्स्ट दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स for x belongs to 5, 9, 5, 9। जो रोल्स थ्योरम है उसमें f को कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो तीनों स्टेटमेंट में से यदि कोई भी एक सेटिस्फाइड नहीं होता तो वहाँ पे रोले का जो थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो देखिए, जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है एफ ए इक्वल टू एफ बी, वो होता है कि नहीं होता है वो देखते हैं। यहाँ पर ए इक्वल टू 5 है और बी इक्वल टू 9 है। तो सबसे पहले निकालेंगे एफ ए। एफ ए मतलब F5, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5। आपने पढ़ा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 की वैल्यू 5 होती है। इसी तरह निकालेंगे एफ बी, F9, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 9, ये होता है 9। तो देखिए, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। तो ये तो जो थर्ड स्टेटमेंट है रोल्स थ्योरम का, वो सेटिस्फाइड नहीं होता, इसलिए यहाँ पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। चलिए अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में दिया है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू -2, 2। एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स और क्या दिया है, एक्स बिलोंग्स टू -2 टू ये। तो यहां पर ए है -2 और बी है 2। तो एफ ए हो जाएगा एफ ए के स्थान पर -2, एफ -2। तो एफ -2 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2, इसकी वैल्यू -2। और एफ बी होगा F2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, तो हो जाएगा 2। देखिए, दोनों इक्वल नहीं है। हेयर एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। तो देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1।
और इंटरवल दिया है 1 to x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1, और इंटरवल क्या दिया है 1 to 1 to। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, ये a है और ये b है। तो एफ ए निकालते हैं। एफ ए मतलब F1, तो x के स्थान पर 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एफ बी यानी कि F2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हैं कि ये भी बराबर नहीं है, तो एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। तो यहां पर भी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल -5 tends to r is a differentiable function, and if f dash x does not vanish anywhere, then prove that f minus 5 is not equal to f5। यहाँ पर ये जो फंक्शन f है वो डिफरेंशिएबल है, और लिखा है कि f डैश x डज नॉट वेनिश, मतलब f डैश x कभी 0 के बराबर नहीं होगी, ये 0 नहीं हो सकता। 2 चीज दिया है। तो देखिए सॉल्यूशन 3, यहां पर हमको दिया है f सच दैट -5 to 5 टेंड्स टू r, और क्या दिया है डिफरेंशिएबल है। हेयर f इज डिफरेंशिएबल कहां पे डिफरेंशिएबल है? ऑन ओपन इंटरवल -5 to 5। अब f जब डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, इंप्लाइज दैट f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल -5 to 5। जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है। तो जब ये डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है तो यहां पर मीन वैल्यू थ्योरम लग सकता है। तो देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम, there exists C belongs to -5 ओपन इंटरवल में एक नंबर C एग्जिस्ट करेगा। कैसे? सच दैट, आपको पता है मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, सच दैट f डैश C इज इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। ये आपको पता है, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या दिया है, गिवन f डैश x डज नॉट वेनिश, ये मतलब ये 0 नहीं हो सकता, ये दिया हुआ है। तो जब f डैश x डज नॉट वेनिश है, इसका क्या मतलब हुआ कि f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। यहां पर मैं c रख देता हूं तो ये भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब इस रिजल्ट को मैं यहां पर रखता हूं, तो पहले इसको लिख लेता हूं FB, नाउ FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, ये भी 0 के बराबर नहीं हो सकता।
एफ डैश सी जब 0 के बराबर नहीं हो सकता तो ये भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब इस b माइनस ए को मैं उधर ले जाता हूं, तो एफ बी माइनस एफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। बी माइनस ए का मल्टीप्लीकेशन 0 से होगा तो इज नॉट इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस एफ ए को उधर ले जाते हैं तो एफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ ए। अब बी और ए की वैल्यू रख देते हैं। एफ यहां पर ए कितना है, इंटरवल देखिए हमारे पास इंटरवल है -5 और 5, तो ये ए है और ये बी है। ए का मान -5 है और बी का मान 5 है, इज नॉट इक्वल टू -5, और यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ f(x) इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 3 in the interval AB where a equal to 1 and b equal to 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया क्या है, गिवन है f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 3, और जो इंटरवल दिया हुआ है वो है ए बी। इसका मतलब हुआ ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 4, तो ये इंटरवल है 1 और 4। अब ये जो f(x) दिया हुआ है x² माइनस 4x माइनस 3, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर नेचुरल नंबर है। x का पावर 2, यहाँ पर x का पावर 1, ये सब नेचुरल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है ना। f(x) इज ए पॉलिनोमियल। तो जब पॉलिनोमियल है तो ये क्या होगा, implies that ये f(x) is continuous। f(x) is continuous on closed interval 1-4, और ये डिफरेंशियल भी होगा, एंड f(x) is differentiable on open interval 1-4। तो जब ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है तो यहाँ पर यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम लग सकता है। सो हेयर मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। यहां पर आप मीन वैल्यू थ्योरम को लगा सकते हैं। तो therefore there exists C, एक नंबर C का एग्जिस्टेंस होगा ओपन इंटरवल 1-4 में, सच दैट कैसे एग्जिस्टेंस होगा उसका, f'(c) इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए f'(c) कहां से आएगा, f(x) कितना है, ये रफ वर्क है। यहां पर f(x) है x² माइनस 4x माइनस 3, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x² का 2x हो जाएगा और माइनस 4x का 4 होगा। यहाँ पर x के स्थान पर यदि c रखते हैं तो हो जाएगा 2c माइनस 4 होगा। तो f'(c) होगा 2c माइनस 4। fb का मतलब b यानी कि 4 और a यानी कि 1, तो हो जाएगा b माइनस a यानी कि 4 माइनस 1। इसको और सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 2c माइनस 4 इज इक्वल टू, अब निकालिए f4, तो यहाँ पे x के स्थान पर 4 रख दीजिए, तो f4 क्या हो जाएगा, x² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 माइनस F1 क्या होगा देखिए, यहाँ पर 1 रख दीजिए, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, ये हो जाएगा F1। 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू, ये होगा 16 माइनस 3 और माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 3। तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू, ये तो कैंसल हो गया, यहाँ पर बचा -3 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो -1 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 7 प्लस 3 10, 10 में 1 9, तो 9 अपॉन 3, यानी कि हो जाएगा 3। तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 3, तो 2c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7, तो c इज इक्वल टू 7/2। ठीक है ना, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ है, एक बार देख लीजिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आई, 7/2 का मतलब 2 3 ज़ा 6, यानी कि 3.5 आता है। ठीक है ना, 3.5। तो ये c 3.5 क्या उस इंटरवल में है, हमारे पास इंटरवल क्या दिया है, 1 से लेकर के 4 तक इंटरवल दिया था, तो उस इंटरवल में है ये बिलोंग्स टू 1 4, 1 और 4 के बीच में आता है 3.5, तो हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, तो मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ये कंप्लीट हुआ।